वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्वस्थ होंगे इसी आशा के साथ हम लोग आज लेक्चर 18 की शुरुआत करेंगे। लेक्चर 18 में क्या पढ़ेंगे तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करेंगे अर्थात बीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। आइए लेक्चर एटीन लिखेंगे, वेव ऑप्टिक्स और ये होगा CBSE प्लस BSEB के लिए, लेकिन BSEB में आप इंग्लिश मीडियम की बात कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के BSEB के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक क्लास है और CBSE बोर्ड के छात्र के लिए भी एक क्लास है। आइए हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ यानी बीटा का व्यंजक ज्ञात करेंगे। आइए याद होगा आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसी के माध्यम से फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग लिए थे दो स्लिट, याद होगा, एक S1 स्लिट लिए थे और एक S2 स्लिट लिए थे। गौर कीजिए, ये यदि हम S1 स्लिट लें, यहाँ S2 स्लिट लें, S2, तो दोनों से क्या निकलता है? वेव निकलता है और वेव निकलकर किसी पॉइंट पर जाकर मिलता है, पर्दे के किसी पॉइंट पर जाकर। तो चलो हम लोग आज ये केवल डिस्टेंस की बात करेंगे कि P पॉइंट पर जाकर जो वेव मिलेगी उसका S1 से कितना डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस है। चलो फिर S2 से डिस्टेंस कितना होगा? S2 से P पॉइंट का डिस्टेंस देखो ऐसा है, यानी S2P हो गया। और दोनों से जब वेव चलेगा P पॉइंट पर जाकर मिलेगी तो इंटरफेरेंस का निर्माण होगा, इंटरफेरेंस ऑकर होगा। तो अब देखना है कि वहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। और फिर आगे देखेंगे कि दो लगातार ब्राइटनेस, दो लगातार डार्कनेस के बीच का डिस्टेंस। पहले तो P पॉइंट पर क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव, यानी ब्राइटनेस बन रहा है कि डार्कनेस, ये तो पता हम लोग कर चुके हैं कंडीशन के साथ। आज क्या करने जा रहे हैं देखो, हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, लेकिन उसका क्या प्रोसेस होगा ये देखो कि S1 और S2 दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेंगे? स्मॉल d मानेंगे, स्मॉल d मानेंगे, ठीक है। तो बताओ इसका जो मिडल पोर्शन होगा, मिडल पॉइंट होगा, मिडल पॉइंट को हम लोग O से यदि डिनोट कर दें तो बताओ कि O से S1 का डिस्टेंस कितना होगा?
कि सर मिडल पॉइंट है, इट मीन्स ये क्या हो गया कि आधा पार्ट होगा ये d/2 हो जाएगा, फिर ये नीचे भी d/2 हो जाएगा, ऐसा है d/2 d/2। यहाँ से ऐसे मिला दें, परपेंडिकुलर डाल दें किस पर, इस स्क्रीन पर। स्क्रीन आप y डैश मान सकते हैं, y डैश स्क्रीन को मान सकते हैं, और उस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं। परपेंडिकुलर खींचेंगे, लंब खींचेंगे, तो वो क्या नाम रखें, इसका C मानते हैं, यहाँ C पॉइंट माने। चलो, और S1 से भी y डैश पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, और S2 से भी खींचेंगे परपेंडिकुलर। तो कौन सा परपेंडिकुलर, S1M, तो यहाँ S2N, ये परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब देखो तो देखना क्या है कि ये C पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस हम मानते हैं x। C पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस x। तो बताओ बाबू कि ये C पॉइंट से M पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, जानते हो? C पॉइंट से M पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, d/2। क्यों, S1 O और MC दोनों क्या है, देखो तो ये दोनों जब पैरेलल लाइन है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये d/2 होगा, इतना सा क्या होगा, d/2। लेकिन इससे मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब है, देखो तो मतलब क्या है कि M से P का डिस्टेंस कितना है, M से P। चलो तो M से P का डिस्टेंस अब ज्ञात कर सकते होगा, हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ तक x, यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ तक कितना, d/2। तो क्या होगा यहाँ का डिस्टेंस, होगा बिल्कुल सर ये x माइनस d/2 हो जाएगा। यहाँ से M से P पॉइंट का डिस्टेंस x माइनस d/2 होगा, क्योंकि पूरा ये x है और ये पूरे x में d/2 लेस करेंगे, घटाएंगे, तो यही बचेगा MP, जो x माइनस d/2 के बराबर। आइए देखते हैं कि फिर Cn कितना है जी। C यदि इसको ऐसे लिखें यहाँ पर, Cn कितना है जी, कहिएगा सर ये भी तो आपका d/2 ही है ना। ठीक, अब बताओ कि यहाँ n से बात करेंगे, C से नहीं, n से फिर n से P पॉइंट का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। n से P पॉइंट का डिस्टेंस होगा, यहाँ से तो ऊपर क्या है, x है, और उसमें ये ऐड करना पड़ेगा d/2। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्लियर हो जाएगा, x प्लस d/2 कहाँ से, n से P पॉइंट का डिस्टेंस x प्लस d/2। कि सर ये सब ज्ञात क्यों करते हैं, सर बताते हैं क्यों ज्ञात करते हैं, क्यों ये सब मानते हैं, क्यों निकालते हैं। लेकिन वो बताने से पहले जानिए, ये दोनों स्क्रीन जो है, ये भी स्क्रीन है या y डैश, और ये भी स्क्रीन है जिसमें दो स्लिट है यहाँ। तो ये भी स्क्रीन जब है, दोनों स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D लेते हैं हम लोग, कैपिटल D। ठीक है, तो आप बताइए तो ये सब क्यों माने, क्यों निकाले, क्या ज़रूरत था, क्यों इतना माथापच्ची किए। देखो बाबू, पर्पस क्या है ये पहले देखो। S1 से भी वेव निकला, S2 से भी वेव निकला, ध्यान देना, नहीं तो कुछ बुझाएगा भी नहीं बाबू।
यहाँ यदि मेरे साथ नहीं रहोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। और देखो दोनों से वेव निकला है और पी पॉइंट पर जाकर मिल गया। तो बताओ कि यहाँ पर जो भी बनेगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो भी होगा वो निर्भर करेगा किस पर? दो बात पर, एक फेज डिफरेंस पर, दूसरा पाथ डिफरेंस पर। तो फेज डिफरेंस तो यहाँ पता नहीं है, लेकिन हम पाथ डिफरेंस पता कर सकते हैं, रास्ते का अंतर पता कर सकते हैं। ये कैसे? अरे देखो ना, S1 से वेव चला P पॉइंट पर पहुंचा तो कितना दूरी तय किया? S1P। S2 से चला P पॉइंट पर पहुंचा, कितना डिस्टेंस तय किया? S2P। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया जी? कहिएगा सर जो बड़ा है उसमें लेस कर दीजिएगा ना छोटा को, तो आपका पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। तो बताओ जी, यहाँ पाथ डिफरेंस की बात करें, पाथ डिफरेंस की बात करें, क्या बता सकते हो कितना होगा? कहिएगा हाँ सर, ये S2P माइनस S1P यही होगा। अब बताओ S1P माइनस S2P माइनस S1P की बात जब करें, ये तो पाथ डिफरेंस हो, और ये पाथ डिफरेंस यदि, यह पाथ डिफरेंस यदि क्या होगा? ये इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव, और ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा कि यही निकालने की ज़रूरत है, और ये बराबर करेंगे कभी कभी 2n इंटू λ/2 के बराबर, या फिर 2n + 1 λ/2 के बराबर। चलो पहले इसको ज्ञात करते हैं, और यही ज्ञात करने के लिए यह हम क्या दिमाग लगाए? देखो क्या दिमाग लगाए, क्या दिमाग लगाए? हम एक ट्रेंगल पर विचार करते हैं। कौन? S1MP। एक ट्रेंगल नजर आया क्या? इसके माध्यम से हम S1P ज्ञात कर लेंगे। S1P कहिए कैसे? अरे ये दिया हुआ है ना D, और ये भी दिया हुआ है x माइनस d/2, निकाले अभी x माइनस d/2। तो बताओ ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? बेस है, जिसको लंब और आधार कहते हैं। तो लंब और आधार कहते हैं, तो बताओ क्या होगा कि लंब आधार यानी P और B पता है तो H पता हो जाएगा। कहने का मतलब ये निकालने के लिए ही ये सब दिमाग लगाए। एक हाँ S1P तो निकल गया सर, और S2P के लिए क्या कीजिएगा? अरे S2P में देखो ना ट्रेंगल S2NP। बताओ इसमें ये क्या हो जाएगा? S2NP में ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर P, ये हो जाएगा बेस। ठीक, तो बताओ कि फिर ये निकाल सकते हैं P² + B²। P² कितना होगा? देखो x + d/2 का होल स्क्वायर, और ये S2n का मतलब d² हो जाएगा। तो इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा, और ये यदि दोनों निकल जाए तो ये डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। और डिफरेंस जब निकाल लेंगे तब तो देखो आगे हम इजीली निकाल सकते हैं जी। लेकिन थोड़ा सा तो मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, LQ लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। चलो मानते हैं, लेट S1 and S2 be two slits separated by ये डिस्टेंस स्मॉल d,
which are illuminated by monochromatic lights. Monochromatic lights. मोनोक्रोमेटिक लाइट को से इसको क्या किया जाता है? इल्यूमिनेट किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। चलो तो क्या लिखेंगे कि यहाँ जो लाइट निकलेगा वो कहाँ पर जाकर मिलती है? P पॉइंट पर। तो क्या कहते हैं कि द waves starting from S1 and S2 meet at point P where the phenomenon दीजिए of interference takes place। इंटरफेरेंस की घटना जहाँ घटती। और देखो क्या करेंगे, और ये S1 S2 तो हो गया, और P पॉइंट क्या कहते हैं? मीट एट पॉइंट P। समझे? ये P पॉइंट कहाँ पर है जी? P पॉइंट एक ऐसे स्क्रीन पर है जिसका डिस्टेंस इन दोनों से क्या है? D दूरी पर है। क्या लिखेंगे यहाँ? the distance of another screen is at a distance of capital D from the slits S1 and S2। चलो दूसरे स्क्रीन जिस पर P पॉइंट स्थित है वहाँ पर P पॉइंट स्थित है, उसकी दूरी कितना है? उसका डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D है। चलो अब क्या करते हैं? अब ट्रायंगल S1MP में विचार करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसको मिटाने के बाद बात करते हैं। चल इन ट्रायंगल S1MP बताओ, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर। चलो दिस इज इक्वल टू PM का वैल्यू कितना है?
x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। S1 m की बात करें, ये कैपिटल डी स्क्वायर हो गया। और अब बता तो कि और S1p ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले डी स्क्वायर लिखते हैं प्लस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। चलो ये पता हो गया। ऑल्सो इन ट्रायंगल किस में चलोगे, ऑल्सो इन ट्रायंगल बराबर ले लो तो S2np। देखो S2np इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, कहिएगा S2p स्क्वायर इज इक्वल टू np स्क्वायर प्लस S2n स्क्वायर, ऐसा। दिस इज इक्वल टू np कितना है, x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस S2n तो पता ही है d2 स्क्वायर है। तो और क्या लिखेंगे, S2p इज इक्वल टू हाउ मच, रूट अंडर ये डी स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू स्क्वायर। ये समीकरण इक्वेशन सेकंड मानेंगे। और अब निकालते हैं पाथ डिफरेंस। तो बताओ जी, अब तो निकाल ही सकते हो कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, काफी इंपॉर्टेंट रहा करता है बोर्ड में। और क्या लिखते हैं, देयरफॉर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से। डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना होगा, कहिएगा S2p माइनस S1p होगा। और S2p आप देख रहे हैं यहाँ निकाले हुए हैं, S2p कितना है, S2p ए रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका S1p देखिए यहाँ है, रूट अंडर क्या हो जाएगा S1p डी स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। चलो समझ में आ गया होगा, कहीं कुछ परेशानी नहीं है। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है ही नहीं, आज फिजिक्स बता ही नहीं रहे हैं। और देखो उसको ठीक से हम लिखा है यहाँ, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, देखना तो हम डी बाई डी लिख दें बाबू, डी बाई डी लिख देते हैं। और देखो तो डी स्क्वायर प्लस x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस x माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। ये देखो क्या किए हैं, कुछ नहीं, डी बाई डी मतलब क्या है, डी में डी से भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करने का क्या उद्देश्य है, कुछ तो बताइएगा। हाँ बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखो ना। देखो ये डी बाहर रहने देते हैं जी, और नीचे वाले डी को अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना, कि बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करते हैं। एकदम बच्चे एक तरह बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ, सॉर्ट करने का तो तुम्हारे हाथ में है जी, स्टेप को काटना तो तुम्हारे हाथ में है। ये डी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, सॉरी यहाँ डी नहीं होगा, नीचे ना होगा, ऊपर डी तो कॉमन लिए ही, ये 1/d ऐसा होगा 1/d। तो 1/d से मल्टीप्लाई ये भी होगा, 1/d से मल्टीप्लाई ये भी होगा, 1/d से मल्टीप्लाई ये भी होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम बच्चे एक तरह, बिना दिमाग लगाए, बिना ब्रेन पर स्ट्रेस दिए आपको समझ में आ जाएगा। ये d इंटू, अब इस d देखो ये फ्री है, ये रूट के अंदर नहीं है, ये 1/d रूट के अंदर जब जाएगा तो क्या होना चाहिए, ये क्या अंदर जाएगा तो d रहेगा क्या, ये बाहर में है, रूट से बाहर है तो अंदर जाएगा तो क्या होना चाहिए, इसको कहिएगा सर यदि 2 बाहर है रूट से, अंदर जाएगा तो 1/4 देना पड़ता है सर, क्योंकि ये क्या हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर देना पड़ता है, तब ना ये 1/2 होगा। बिल्कुल, रूट के अंदर ले जाओगे किसी चीज़ को तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी वो इक्वल होगा। तो जल्दी से बताओ अब कि रूट के अंदर कौन था जी, d² प्लस इतना था, इसको अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, इतना प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर, और ये अंदर जा रहा है तो अंदर जाएगा तो पूरे डिवाइडेड बाय कितना होगा, d² हो जाएगा। चलो स्टेप देखना कितना आसान हम कर रहे हैं। इसको भी अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो ये भी स्क्वायर के रूप में जाएगा, तभी करेक्ट होगा। कि ये क्यों सर, अरे क्यों, बाहर करो न रूट से इसको, तो देखो ना 1/d ही आ जाता है। ये देखो ना 1/d पहले था, अंदर किए तो 1/d² है, तो बाहर करोगे तो 1/d ही होगा ना। चलो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू, अब अलग अलग डिवाइड कर दो, देखो तो d² डिवाइडेड बाय d² प्लस x प्लस d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d²। खाली स्टेप बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये d² बाय d² अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, प्लस x माइनस d/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d²। तुम स्टेप बाद में कम कर लेना, ये बहुत स्टेप लंबा कर रहे हैं हम तुम, ताकि हमको परेशानी आगे नहीं हो। ये d² कट करके 1 हो जाएगा। यहाँ देखो ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो क्या करोगे, पूरे पर स्क्वायर दे दो, x प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाय d, इसका होल स्क्वायर। माइनस करते हैं, देखो तो ये बाबू रूट छूटा है, केवल अलग अलग भाग दिए हैं, रूट भी छूटा है ना, रूट छूटा है, यहाँ रूट छूट गया। अब गौर करो कि यहाँ देखना कि d² बाय d², ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस x माइनस d/2 होल डिवाइडेड बाय d का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आगे देखना क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं। देखो पाथ डिफरेंस हम लोग ΔP निकाले हुए हैं, ये क्या है, ΔP, ब्रेन पर स्ट्रेस मत देना, बहुत आसान लगेगा कैलकुलेशन, कहीं कुछ हम छुपा नहीं रहे हैं, कटौती ही नहीं कर रहे हैं। आप कटौती करेंगे, आप कटौती कर सकते हैं, इतना डिटेल नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पूरा स्टेप के बाद
अपना कर लेना, वो दिमाग तुम लोगों के पास है कि कहाँ हटाएंगे, कहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, कितना स्टेप काट सकते हैं, वो तुम्हारे हाथ में है बाबू। तो चलो हम कहाँ चलते हैं, ये स्क्वायर जो है पूरे पर रूट जो है, वो रूट को क्या लिख सकते हैं जी? रूट के बदले हम लोग क्या डाल सकते हैं? कहिएगा सर रूट के बदले तो हाफ डाला जाता है सर, हाफ डाल दीजिएगा, हाफ डाल देंगे पावर तो फिर सही हो जाएगा। रूट को हो या पावर हाफ को हो, फिर प्लस ये सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस ये देखो तो 1 प्लस x माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और पूरे पर पावर हाफ देना पड़ेगा। तो चलो ये रूट है तो ये देख रहे हैं यहाँ रूट की बात कर रहे हैं, रूट के बदले यहाँ क्या दिए हैं पावर हाफ, यहाँ भी रूट है और ये रूट के बदले पावर हाफ रखें। अब गौर से देखिए तो लास्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की चर्चा किए थे, बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम पर ही आधारित है। याद करो तो बाइनोमियल थ्योरम याद है क्या था? 1 प्लस x होल टू दी पावर n, यही बाइनोमियल थ्योरम से ये भी निकाले थे ना। और इसके फॉर्मूला का वैल्यू कितना आया था, इसका फॉर्मूला का मान कितना आया था? 1 प्लस सॉरी गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है कटिंग कर दीजिएगा, मिटा दिया है ना। ये x प्लस 1 प्लस x होल टू दी पावर n, ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, याद होगा कि 1 प्लस n बाय फैक्टोरियल 1 इंटू x लिए थे, फिर आगे n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से आगे हम बढ़े थे। जस्ट उसी तरह यहाँ भी होगा कि 1 तो यहाँ सही है, x की जगह क्या है? x प्लस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डी, और पूरे पर पावर कितना है 2 है। तो बताओ तो ये कितना हो जाएगा तब बाबू, क्या हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू डी इंटू बताओ 1 प्लस, यहाँ भी क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा n बाय फैक्टोरियल 1, n की जगह कितना है हाफ है, हाफ बाय फैक्टोरियल 1, हाफ बाय फैक्टोरियल 1 मतलब क्या हुआ कि ऐसा लिख सकते हैं क्या, चूँकि हाफ में आप डिवाइड कीजिएगा फैक्टोरियल 1 से तो क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब हो गया हाफ, और ये ऐसा ऐसा, यही मतलब हुआ। इसका मतलब होगा इतना इंटू 1 बाय रूट 1 फैक्टोरियल 1 तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1, ऐसे फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, हम लिख सकते थे, लेकिन ये हम इसी तरह से नीचे फैक्टोरियल 2 भी देंगे, फैक्टोरियल 3 भी देंगे, ये कहना है, इसीलिए हम ऐसा लिखे। और देखो तो 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 और क्या है इंटू x के जगह तो ये पार्ट है मेरा x प्लस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो बताओ ये क्या है x हो गया, फिर आगे क्या करेंगे n इंटू n माइनस 1, n के जगह देख ही रहे हैं हाफ है, इंटू
इंटू हाफ माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बात करेंगे, फैक्टोरियल 2 की बात किए थे, यहाँ फैक्टोरियल 2 होगा। तो बताओ यहाँ फैक्टोरियल 2 नीचे में दे देंगे तब हम यहाँ फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं बाबू, फैक्टोरियल 2 इंटू क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, एक्स प्लस डी बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डी, और ये पूरे पर पावर स्क्वायर आया। देखो तो ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये 4 पावर हो जाएगा। ये पूरे पर पावर आप क्या देंगे, पावर पूरे पर देंगे आप 4 पावर दे दीजिएगा, सॉरी 2 पावर, तो रिजल्टेंट 4 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, हायर पावर होते जाएगा इसका। तो चलो हम यहीं तक रहने देते हैं, इसको डॉट लिख देते हैं आगे। और फिर क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लेना चाह रहे हैं, चूंकि हमको देना पड़ेगा माइनस इतना, फिर माइनस इतना लेना पड़ेगा। गौर करो, इसी का करते हैं क्या, 4 पावर लिख देते हैं, आसान होगा। 4 पावर लिख करके आगे डॉटेड हो गया, और इसको बंद कर लेते हैं। चलो, और माइनस फिर लिखते हैं इसका, इसको डील करेंगे आप। तो बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस, सेम वही होगा, सेम चीज वही है। देखो यहाँ 1 प्लस इतना, यहाँ 1 प्लस इतना, तो यहाँ x माइनस x प्लस डी बाई 2 है, यहाँ x माइनस डी बाई 2 है। तो x प्लस डी बाई 2 और x माइनस डी बाई 2, तो हम क्या करेंगे, सब चीज यही लिखेंगे, लेकिन प्लस के जगह माइनस लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, इतना प्लस हाफ x माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस 1, फिर 1 बाय रूट 1 बाय फैक्टोरियल 2, और x माइनस डी बाई 2 ऐसा होगा। फिर लिखते हैं ये हायर पावर ऑफ, लिख सकते हैं यहाँ हायर पावर ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी। पावर बढ़ते जाएगा, पावर बढ़ते चला जाएगा। चलो हम यहीं तक रहने देते हैं इसको, ब्रैकेट बंद हो गया बाबू, ब्रैकेट बंद हो गया। चलो बात करते हैं क्या, कि दिस इज इक्वल टू डी इंटू, और देखते हैं। पहले तो बात करेंगे कि जो पावर तुम देख रहे हो हायर वाला, ये पावर को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ये कब हायर पावर ज्यों ज्यों होता है वो छोटा होते चला जाता है। क्या ऐसा कैसे होगा, पावर जब बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा ना, हाँ बढ़ते जाता है, तुम जानता है, लेकिन यहाँ जानो कि यहाँ घटते जाएगा। ये क्यों, देखो क्यों, देखो तो x का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 है, मान लो 2 है, तो x स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू ये क्या था, यहाँ x था ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 2 लिखे हैं, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। चलो तो क्या हो गया, अब x का मान यदि हम लेस देन 1 लेते हैं, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 1, अब बताओ
अब स्क्वायर करोगे तो पहले से अधिक होगा कम। देखो पहले 2 था तो हो गया 4, अब क्या है, हाफ पहले था, अब बताओ तो क्या हो जाएगा, अब बताओ तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये 1/4 हो जाएगा। अब तुलना करो कि पहले था हाफ, अब हो गया 1/4, तो छोटा हुआ स्क्वायर करने से कि बड़ा हुआ, छोटा हुआ। स्क्वायर करने से क्या हुआ, छोटा हो गया, और यहाँ स्क्वायर करने से अधिक हो गया। तो कब छोटा होता है स्क्वायर करने से, हायर पावर, और स्क्वायर क्या, इसको और पावर हम बढ़ाएंगे, हम पावर क्या, 2 के बाद हम देंगे 4, 2 के बाद देंगे पावर 4, तो बताओ और ना छोटा हो जाएगा। तो पावर जब छोटा होते चला जाएगा तो बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या को जोड़ दिया जाए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये इसको नेग्लेक्ट माना जाता है छोटी चीज़ को जोड़ने पर। तो कहना ये चाहते हैं कि यहाँ भी सेम वैसा ही केस है। ये कैसे केस है, देखो तुम्हारे सामने फिगर है, ये D बहुत छोटा होता है जी। S1 और S2 जो स्लिट, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है D, वो छोटा होता है, ठीक। और ये जो तुम देख रहे हो ये कैपिटल D की बात करता है, ये बड़ा होता है क्योंकि 2 स्क्रीन के बीच की दूरी है। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग साहब इसके बीच की दूरी जो बहुत ज़्यादा लिए थे, 1 मीटर 1.5 मीटर इस रूप में लिए थे, लेकिन इसका जो D है अर्थात 2 स्लिट है, दोनों स्लिट की बीच की दूरी जितना कम से कम होगा उतना ही अधिक स्पष्ट ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनेगा, या डार्क बैंड या और ब्राइट बैंड जो बनता है वो स्पष्ट नज़र आएगा जितना ये कम तुम रखोगे। ज़्यादा कर दोगे दूरी तो फिर ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये दूरी कम रखा जाता है। अच्छा, ये x की बात करें तो x तो यहाँ सेंट्रल ब्राइटनेस से दूरी है, ये तो कम और अधिक हो ही सकता है, समझे। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं सकते हैं, तो दिखाइए नहीं देगा, क्योंकि इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, हम लोग समझ चुके हैं। तो ये x का मान भी बहुत कम होता है। तो बताओ अब x भी कम हो गया, उसमें घटा भी दिए D/2, और फिर बड़ी संख्या से भाग दे दिए, तो बताओ उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। कहिएगा सर ये तो रिजल्टेंट आपका लगता है कि लेस देन 1 है, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि है, ये छोटी राशि है, तो क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। 1 से यदि छोटा होगा स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, 4th पावर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आप 1 प्लस इतना में जोड़ेंगे कोई बहुत छोटी संख्या को, तो उसका रिजल्टेंट बहुत बड़ी नहीं होगी, यानी रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का सेंस, इसको हटा भी देंगे तो लगभग रिजल्ट आपका वही आएगा। तो कहने का क्या मेरा सेंस है, कहने का सेंस ये है कि ये जो पावर तुम देख रहे हो डॉट डॉट हम लिख करके छोड़ दिया, यहाँ भी डॉट डॉट लिख कर छोड़ दिया है, तो हायर पावर को यहाँ नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे चूँकि x प्लस D/2 होल डिवाइडेड बाय D इज लेस देन 1 एज वेल एज, और साथ ही साथ एज वेल एज क्या x माइनस D/2 होल डिवाइडेड बाय D, ये भी लेस देन 1 है, ठीक है, ऐसा है। देयरफॉर लिख देते हैं ना, ऐसा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, लिखेंगे। देयरफॉर हायर
हायर पावर ऑफ किस का, यही चाहे प्लस वाला रहे कि माइनस वाला रहे, यानी हायर पावर वाला जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ लिखते हैं हम कि देयरफॉर द टर्म्स ऑफ हायर पावर, लिख देते हैं द टर्म्स ऑफ हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो बताओ तब क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा पी इज इक्वल टू, बताओ हायर पावर ही गायब करेंगे, स्क्वायर वाला तो रहने देंगे। तो चलो डी ले लिए और क्या लिखेंगे, यहाँ देखो कि 1 प्लस हाफ फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है इंटू एक्स प्लस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी पूरे का स्क्वायर। ये तो अब नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ चले आओ मेरे साथ, यहाँ चले आओ, माइनस दे करके क्या करेंगे, माइनस दे करके 1 प्लस, फिर वही पुरानी कहानी हाफ ले लेंगे x माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डी, और ये स्क्वायर होगा। और अब देखो तो ये सारा फिनिश हो गया, कहीं कठिनाई नहीं होना चाहिए। यदि बाइनोमियल थ्योरम आप सीखे हैं अच्छी तरह से, तो यदि लास्ट क्लास छूट गया आपका तो निश्चित रूप से उसको देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है, मज़ा आ जाएगा। अरे जितना दिमाग को एक्सरसाइज करोगे उतना दिमाग को इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, खुश होता है दिमाग जी। तो चलो जी, चलो देखो अच्छा महसूस करता है। तो कहाँ चलेंगे हम कि इतना माइनस इतना, ब्रैकेट करो ना, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचेगा कितना, इतना माइनस इतना बचेगा। तो चलो हाफ इंटू एक्स प्लस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी, ये स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं कि हो गया होगा आपका जी, लिख लिए होंगे। जो नहीं लिखे हैं जल्दी से लिख लीजिए। अब चलेंगे देखो, और डेल्टा पी पाथ डिफरेंस की चर्चा कर रहे हैं। वो अब दोनों में क्या ले सकते हो तुम कॉमन, देखो तो गौर से, हाफ कॉमन भी हो जाएगा, डी भी कॉमन हो जाएगा जी। गौर करो, डी है ना यहाँ, ये डी स्क्वायर इसमें है, डी स्क्वायर इसमें है, तो डी स्क्वायर बाहर निकाल लो। तो चलो हम देखते हैं करके, ये हाफ दे दिए, पहले तो क्या है डी, तो हाफ इंटू डी लेंगे। ठीक है, और क्या आ गया, यह बेहतर होगा जो कॉमन लेते हैं वो पहले रख लो ना। पहले से डी है कॉमन, क्या लिए 2d स्क्वायर कॉमन लिए, अब सबको समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, x प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस x माइनस डी बाई 2 ऐसा स्क्वायर, यही तो है, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ स्क्वायर करोगे नीचे नीचे भी तो बाहर निकलेगा डी स्क्वायर, यहाँ भी डी स्क्वायर, तो बाहर कर लिए, यहाँ देखो नीचे में डी स्क्वायर है। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें
1/2 डी एक कैंसिल होगा तो 1/2d कहेंगे। और इसको गौर से देखो, ये इसको मानो, इसको बी मानो, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत होना ही नहीं चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 6 क्लास में पढ़ा होगा, याद करो। तो चलो जी, ये प्लस बी मतलब क्या हो गया, x प्लस डी बाई टू प्लस x माइनस डी बाई टू। एक चीज़ छूटा यहाँ, देखो डी छूटा है, यहाँ डी तो कॉमन ले ही नहीं है, ये है ही नहीं, डी है ही नहीं, डी तो कॉमन ले लिए। और देखो यही था, गलत लिखे थे, इतना हो गया, इतना का ये प्लस बी हो गया, ये इंटू ये माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अब चलो तो 1/2d की बात करते हैं, और इसमें आपका ये कैंसिल हो करके 2x बचा, और यहाँ x कैंसिल होगा तो d/2 और d/2 क्या होगा, सिर्फ d हो जाएगा, चूँकि आधा रोटी एक रोटी होता है। तो चलो हम बात करेंगे क्या कि 2 कैंसिल हो गया तो x/d निकला, लेकिन ये क्या हुआ, फेज डिफरेंस निकला जी। फेज डिफरेंस मीन्स s2p माइनस s1p। देखते हो पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकला। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू s2p माइनस s1p, यही तो निकला है, यही निकालना था। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको, पाथ डिफरेंस को लिख सकते हैं डेल्टा पी, और ये आया है x डी बाय कैपिटल डी। ध्यान देना इस पर भी, ये भी याद रखना जरूरी है जी। डेल्टा पी यानी पाथ डिफरेंस x डी बाय कैपिटल डी, इसको ध्यान में रखना, x डी बाय कैपिटल डी, ऊपर में स्मॉल डी, नीचे में कैपिटल डी। अब आओ तो यहाँ तक आ गए, तो अभी तक मंजिल नहीं मिली है, तो पाथ डिफरेंस निकला, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 लगातार ब्राइटनेस और 2 लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी। तो ब्राइटनेस डार्कनेस कैसे कैसे कहाँ कहाँ बना है, ये तो देखना पड़ेगा ना। लिख लो पहले, फिनिश कर लो। हाँ अब चलते हैं, फिनिश हो गया तो चलेंगे। कहाँ चलना है, देखो देखो जी, क्या लिए थे हम, पाथ डिफरेंस x डी बाय डी। अब केस लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will take place कहाँ पर जी, takes place, that is ब्राइट बैंड भी कह सकते हैं, ब्राइट बैंड या ब्राइटनेस, हम बार बार बोल रहे थे, ब्राइटनेस जिसको बोलते हो, ये बैंड के रूप में दिखाई देता है, हम लिखते हैं ब्राइट बैंड, या इसी को बोलते हैं मैक्सिमा। तो बताओ मैक्सिमा क्या कहते हैं, मैक्सिमा विल फॉर्म, यानी ब्राइटनेस बनेगा, ब्राइटनेस विल फॉर्म कहाँ पर जी, एट पॉइंट पी, जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ, जिस पर विचार कर रहे हैं हम, इस पॉइंट पी पर मैक्सिमा बनेगा, ब्राइटनेस बनेगा, कब जी, कब बनेगा, इफ
पाथ डिफरेंस, याद करो, इफ पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा पी, ये किसके बराबर होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होता है कब? जब पार्टिकल सेम फेज में होता है, और सेम फेज में कब होता है? जब पाथ डिफरेंस क्या होता है? ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल, कहोगे नहीं, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होता है। गौर करो, याद करो, हम 2n इंटू लेमडा बाय 2 बताए हूँ, या इसी को हल कर लोगे तो क्या होगा? n लेमडा लिख सकते हो। तो यही हम लोग याद रखते हैं। तो चलो, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस जब इतना होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण होगा। तो ये क्या हो गया? 2n इंटू लेमडा बाय 2। और बताओ, ऐसा होगा पाथ डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव, तो पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके हैं क्या? दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकाले हैं क्या? कि हाँ निकाले हैं। तो बताओ, निकाले हैं, कितना निकाले हैं हम लोग? एक्स डी बाय कैपिटल डी, यानी पाथ डिफरेंस कहते हैं दैट इज इतना, जब ऐसा होगा तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। और ये पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, इतना होता है, तो लिख सकते हैं और इतना इज इक्वल टू 2n इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n लेमडा लिख दो ऐसा, और यहाँ से x निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? कहिएगा n लेमडा डी बाय, सॉरी, n लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ऐसा होगा। देखो ना, मल्टीप्लाई केवल करके डिवाइड कर दिए। ये x का मान इतना होगा बाबू, ये निकाले यहाँ, x का मतलब ये सेंट्रल ब्राइटनेस से P पॉइंट का डिस्टेंस निकल गया x का वैल्यू कितना? x तो माने थे, यहाँ से P पॉइंट की दूरी वो क्या है कि x बराबर इतना, और इतना होगा तो तब क्या होगा बाबू? वहाँ ब्राइटनेस बनेगा। P पॉइंट पर हमको पता करना था ब्राइटनेस होगा डार्कनेस। तो यदि हम तो शर्त लिखे हैं ना, यदि पाथ डिफरेंस ऐसा होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि वहाँ पाथ डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। चलो अब बताओ, तो कहते हैं इफ n का वैल्यू देते हैं, n इज इक्वल टू 0, देन कौन बोलेगा कि x का वैल्यू मानेंगे हम? देखो, x बराबर हम x 0 मान लेंगे। क्यों मानेंगे? पहले तुम ये बताओ कि n का मान यहाँ 0 रखने पर क्या मिलता है तुमको? कहिएगा 0 मिलता है सर, बस इसीलिए x 0 दिए हैं बाबू। n का मान 0 देने पर 0 मिल रहा है, इसीलिए ऐसा दिए। कि ऐसा क्यों दिए? x का मान 0 कैसे हो जाएगा? अरे होगा, देखो यहाँ x क्या है? ये C से दूरी है P पॉइंट का, और x का मान कह रहे हैं 0 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ C पॉइंट पर ही ब्राइटनेस बनेगा, और उस ब्राइटनेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्राइटनेस कहते हैं, और मैक्सिमा भी बोलते हैं, सीख चुके हैं। और देखो, इसका मतलब ये क्या है? ये सेंट्रल ब्राइटनेस का डिस्टेंस है। सेंट्रल ब्राइटनेस का डिस्टेंस है, कहाँ से? C पॉइंट से, तो 0 डिस्टेंस है। इसको लिखेंगे सेंट्रल ब्राइटनेस। ये ब्राइटनेस हो गया। सेंट्रल ब्राइटनेस इस पॉइंट पर बनेगा। सेंट्रल ब्राइटनेस का दूरी की बात होगी। अब बताओ, हम इफ n इज इक्वल टू 1 देंगे, 1 दो यहाँ,
1 2, देन यक्स का मान मानते हैं, यक्स को मान लेते हैं x1, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा, n का मान 1 दिए हैं तो लेमडा डी बाय स्मॉल डी। और ये बताओ x1 जो लिए हम, ये डिस्टेंस है P पॉइंट का, लेकिन वो फर्स्ट ब्राइटनेस होगा, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है। अब n का मान 1 देते हैं, वो फर्स्ट ब्राइटनेस होगा। याद होगा आपको, याद होगा, हमको लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे मिटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। लेकिन डर लगता है जी कभी भी इसका ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा हम स्पेस निकालते हैं आपके लिए। देखो तो बाबू, परेशानी तो होगी हमको। देखिए कि यहाँ ये सेंट्रल ब्राइटनेस C पर था, उसको हम अलग से आपको दिखाते हैं, देखना तो अलग से है। ये सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ देखिए, C है यहाँ सेंट्रल ब्राइटनेस, और सेंट्रल ब्राइटनेस की दूरी पहले बता चुके हैं कितना है, 0 है, क्योंकि C पॉइंट से ही 0 लेते हैं, नापते हैं डिस्टेंस को। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल ब्राइटनेस हो गया, सेंट्रल ब्राइटनेस। चलो, सेंट्रल ब्राइटनेस की दूरी C से 0 होगी। अब कहाँ चलेंगे, तो पहले हम बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है वो कैसे बनता है, डार्कनेस ब्राइटनेस के रूप में बनता है। तो देखो सेंट्रल ब्राइटनेस हो गया, तो ब्राइटनेस के बाद क्या होगा, डार्कनेस होगा, उसको D1 मानेंगे। ब्राइटनेस होगा, डार्कनेस होगा, ब्राइटनेस होगा, फिर डार्कनेस होगा, इस तरह से होगा। और यहाँ फिर D1 होगा, तो यहाँ B1 होगा, B2 होगा, D2 होगा, नीचे में B2 होगा। कहने का क्या सेंस है मेरा, कि अल्टरनेट बनेगा क्या चीज़, ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस। सेंट्रल ब्राइटनेस तो हो गया, अब काउंटिंग होगा, ब्राइट के बाद तो क्या डार्क होगा, तब तो फिर ब्राइट होगा। तो ये ब्राइटनेस है, ब्राइट के बाद क्या होगा, अब डार्क होगा, डार्क के बाद ब्राइट, वही है। तो फर्स्ट ब्राइट ये कहलाएगा, फर्स्ट ब्राइट बैंड या फिर ब्राइटनेस, फर्स्ट ब्राइटनेस, फिर ये सेकंड ब्राइटनेस। और यहाँ जो तुम देख रहे हो कि n1 = 1 दिए हैं, तो 1 का मतलब हो गया फर्स्ट ब्राइटनेस। तो फर्स्ट ब्राइटनेस का डिस्टेंस x, चूँकि x क्या है, x है आपका C से P पॉइंट की दूरी। तो C से P पॉइंट की दूरी, तो P तो हम जनरल में लिए हैं ना, ये कहीं भी हो सकता है ना P पॉइंट, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो चलो x का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, लेमडा d/d का। जब n का मान 1 रखा तो x का वैल्यू हो गया लेमडा d/d, और ये फर्स्ट ब्राइटनेस का डिस्टेंस है, इसलिए x1 मान लिए, और ये क्या हो गया, फर्स्ट ब्राइटनेस कहेंगे, फर्स्ट ब्राइटनेस, फर्स्ट ब्राइटनेस, जिसको हम लोग किससे डिनोट किए हैं, B1 से। और सेंट्रल ब्राइटनेस को किससे डिनोट किए हैं, तो सेंट्रल ब्राइटनेस तो C पर बनता है जी, इसको डिनोट नहीं किए हैं। और देखो हम लोग फिर से बात करें आगे कि n = 2 की बात करें, देन x = x2 हो जाएगा, और यहाँ n का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 लेमडा d/d हो जाएगा। और ये कौन सा ब्राइटनेस होगा, तो सेकेंड ब्राइटनेस होगा, सेकेंड ब्राइटनेस होगा। और ये सेकेंड ब्राइटनेस को हम लोग B2 से डिनोट करेंगे।
आगे फिर बात करते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू x3 होगा और फिर 3 लैम्डा d/d और अब क्या कहोगे, थर्ड ब्राइटनेस कहेंगे और B3 से डिनोट करेंगे। इसी तरह हम डॉटेड लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या, इफ n इज इक्वल टू क्या हो जाए, n इज इक्वल टू हम n-1 ले सकते हैं या फिर हम n ही ले सकते हैं, n बराबर n ले लें, देन क्या लिखें, तो x बराबर xn हो जाएगा, nवां हो जाएगा, nवां ब्राइटनेस। तो nवां ब्राइटनेस बराबर क्या हो गया, तो देखो n लैम्डा d/d और ये क्या होगा, nth ब्राइटनेस होगा। डॉटेड लाइन के बाद लिखे हैं बाबू, ये क्या है, nth ब्राइटनेस है, इसको Bn लिखेंगे। चलो और भी एक लिखना पड़ेगा, इफ n इज इक्वल टू n+1 ले लें, देन x इज इक्वल टू xn+1 लेना पड़ेगा और ये फिर क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, n के जगह n+1 इंटू लैम्डा d/d होगा और ये n+1 क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस Bn+1। अब देखो हमको सब पता हो गया जी कि B1 की दूरी, B2 की दूरी, B3 की दूरी, Bn की दूरी, Bn+1 की दूरी, यानी ब्राइटनेस, हर एक ब्राइटनेस का दूरी हमको यहाँ से पता हो गया बाबू, x1, x2, x3। गौर करना, ये हमको एग्जाम में इसकी भी ज़रूरत पड़ता है, गौर करो। फर्स्ट ब्राइटनेस का दूरी कितना होता है, गौर करो यहाँ, लैम्डा d/d। सेकंड ब्राइटनेस की दूरी कितना होता है, तो 2 लैम्डा d/d। कहने का मतलब लैम्डा/d का ये क्या है, लैम्डा/d का इंटीग्रल मल्टीपल है, अर्थात 1 गुना लैम्डा/d, 2 इंटू लैम्डा/d, 3 इंटू लैम्डा/d, इस तरह से 3 लैम्डा d/d ऐसा है। तो कहना है कि ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, तब सवाल बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। चलो अब क्या है, मंजिल मेरी है कि 2 लगातार ब्राइटनेस या 2 लगातार डार्कनेस के बीच की दूरी, ठीक। चलो तो 2 लगातार ब्राइटनेस लो न तुम, 2 लगातार कौन सा है, B1 B2 B2 B3, आगे यदि B3 लेते हैं तो B3 भी पता है, देखो ना, गौर करो ना, ये क्या है, ये B3 है। तो बताओ तो हमको कि B1 का डिस्टेंस हम क्या लिए थे, देखो यहाँ n का मान 1 लिए थे, तो x का मान कितना हुआ था, x1, अर्थात वो फर्स्ट ब्राइटनेस का डिस्टेंस था कहाँ से, C से। तो C पॉइंट से फर्स्ट ब्राइटनेस का डिस्टेंस कितना हो गया, फर्स्ट ब्राइटनेस का डिस्टेंस x1 लिए हैं, फिर सेकंड ब्राइटनेस का डिस्टेंस कितना होगा, x2 लिए हैं, फिर थर्ड ब्राइटनेस का डिस्टेंस क्या होगा, C पॉइंट से x3। इसी तरह तो होगा। तो कहिएगा सर 2 लगातार ब्राइटनेस का बीच की दूरी मतलब B1 और B2 ले सकते हैं या B2 और B3 ले सकते हैं, किसी को लेकर आप देखिए तो इन दोनों के बीच का B1 और B2 ये डिस्टेंस हम निकालना चाहेंगे तो 2 लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी हो जाएगी और वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, C से देखिए इसकी दूरी पता है B2 का, C से B2 की दूरी पता है कितना है, x2, कितना है, x2। अब x2 में घटा देंगे किसको, x2 में घटा देंगे B1 की दूरी, B1 की दूरी कितना है, x1, ऐसा घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ निकल जाएगा।
तो x2 बताओ कितना वैल्यू आया है तुम्हारा, x2 2 लैम्डा डी बाय डी आया है, माइनस x1 कितना है, लैम्डा डी बाय डी। तो बताओ जी दिस इज इक्वल टू क्या देखा कि दो रोटी है जी, 2 रोटी में 1 रोटी खा लिया तुम, तो कितना रोटी बचा जी, लैम्डा डी बाय डी बचा। इट मीन्स ये क्या है, ये 2 लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी है। इट मीन्स ये क्या है, बीटा है। तो बीटा बराबर क्या निकल गया, लैम्डा डी बाय डी। कहोगे सर आप तो बोले थे कि B2 और B3 के बीच का भी डिस्टेंस वही होगा। हाँ जी, B2 और B3 के बीच का भी डिस्टेंस वही होगा। तो करके देख लो तुम, क्या होगा कि B3 का डिस्टेंस कितना है, x3, माइनस B2 का डिस्टेंस कितना है, x2। बताओ B3 कितना है, देखो तो B3 है 3 लैम्डा डी बाय डी, अब माइनस x2 तो देख ही रहा है 2 लैम्डा डी बाय डी। अब बताओ जी क्या करें, 3 रोटी था, 2 रोटी खाया, 1 ही रोटी बचेगा ना। तो बताओ ये भी क्या है, ये भी तो बीटा है, 2 लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी। तो दोनों सेम आया कि नहीं आया, कि हाँ बिल्कुल सही है, सेम आया सर। तो क्या यही हम दिन भर करते रहें कि फिर कोई कहेगा सर अब ले लीजिए आप B4 और B5 के बीच की दूरी। तो ऐसा नहीं करेंगे हम। तब क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कि n+1वां ब्राइटनेस और n वां ब्राइटनेस के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, वो जनरल हो जाएगा। n के जगह तुम कुछ भी दो तो फिर लगातार ब्राइटनेस के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो हम जनरलाइज करके लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि ये n वां वाला लेंगे, n वां वाला लेंगे। और देखो ये हम नहीं लेंगे, देखते हैं यहाँ पर। चलो जो स्पेस बचा है उसी का लोग लाभ उठाएंगे। क्या कहेंगे, कहेंगे कि therefore the distance between n+1th ब्राइटनेस ऐसा करते हैं, ये n+1 मतलब क्या, bn नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन bn+1 एंड bn, ये इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर ये xn+1 माइनस xn हो जाएगा। अब बोलो दोनों लगातार ब्राइटनेस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बीटा कहेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू, बताओ xn प्लस क्या है यहाँ, xn+1। तो xn+1 यहाँ कितना निकला हुआ है, गौर करो, ये n+1 लैम्डा डी बाय डी माइनस लैम्डा डी बाय डी माइनस, बताओ xn कितना है, कहिएगा n लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होगा। अब चलो दोनों में क्या कॉमन लेते हो, लैम्डा डी बाय डी कॉमन ले लो, और n+1 माइनस कितना होगा n। अब बताओ n कैंसिल होगा, तो क्या बचा जी, क्या बचा, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। यही पहले भी आया था, अपनी कॉपी देखो यदि लिखा होगा तो यही आया था, लैम्डा डी बाय डी। देखा रे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। कैपिटल डी ऊपर में है, नीचे में स्मॉल डी है, यही याद रखना है। ऊपर में याद रखता है बच्चा, कैसे जानते हो,
डी फॉर डी के भारती जी, डी के भारती ऊपर में है, नीचे डी है, क्या हो गया, बीटा इजकल टू लेमडा डी बाई डी, ये याद रहेगा, ये फ्रिंज विड्थ है। लेकिन अभी तो हम चले हैं केस फर्स्ट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ना, अब कहाँ चलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। तो बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, तो चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं उसको। देखो बाबू, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सेकंड लेंगे और फ्री हो जाएंगे हम लोग, ये फिनिश हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है, प्रैक्टिस करना होगा फास्ट लिखने का, इसमें समझ लोगे तो बहुत आसान है बाबू, केवल समझना है। ब्राइटनेस तो ले चुके, अब डार्कनेस का चर्चा करते हैं। और के सेकंड जल्दी लो और कहो क्या करने वाले हैं, कहिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस will take place कहाँ पर जी, will take place, that is क्या बनेगा, that is darkness, darkness, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्कनेस को, डार्कनेस को बोलते हैं डार्क बैंड, डार्क बैंड बनेगा, पट्टी बनेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमा भी बोलते हैं, मिनिमा, मिनिमा विल फॉर्म, मिनिमा बनेगा जी, मिनिमा विल फॉर्म कब जी, मिनिमा विल फॉर्म कब, देखो तो इफ path difference, if path difference comma या path difference that is कह सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा पी इज इक्वल टू, याद होगा कि ये ऑड मल्टीपल, पहले लिए थे इवन मल्टीपल, यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होगा। तो चलो ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, 2n + 1, फिर क्या होगा लेमडा बाय 2, और ये पाथ डिफरेंस हम लोग निकाले थे, याद है, एक्स डी बाय कैपिटल डी, देखो यहाँ नीचे हो गया कैपिटल डी जी। चलो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n + 1 लेमडा बाय 2, ये भी याद रखना जरूरी है, डेल्टा पी जो होता है एक्स डी बाई डी होता है, फॉर्मूला है ये, जरूरत पड़ेगा हमको। ये तो ये हो गया, और बताओ तो यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगा, तो 2n + 1 लेमडा कैपिटल डी बाय 2d हो जाएगा, ये याद रखना, ध्यान में रखना इसको। चलो अब कहाँ चलेंगे, चलेंगे कि इफ x इज इक्वल टू, अब गौर करना, क्या x इज इक्वल टू, हम यहाँ 0 लेंगे तो कौन सा डार्कनेस बनेगा, ये समझने की जरूरत है। बोलो बोलो, n का मान यहाँ क्या दे सकते हैं, कुछ भी, 0 से लेकर के 1 2 3 कुछ भी, 0 भी ले सकते हैं, क्यों, 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 देने पर हो जाएगा 1, तो क्या हो गया, वो यहाँ दे सकते हैं n को 1, देखो नहीं यहाँ 1 दो, यहाँ 1 दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी n का मान 0 दोगे तो क्या होगा, लेमडा बाय 2, और लेमडा बाय 2 फेज पाथ डिफरेंस रहता है, फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और n का मान यहाँ 0 होगा, फिर भी सॉरी n का मान
जीरो रहता है फिर भी क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, जीरो रहने पर भी। गौर करो, एन का मान जीरो रखेंगे तो क्या हो गया, ये λ/2 होगा पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस λ/2 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और 1 रखेंगे फिर भी होगा, 2 रखेंगे फिर भी होगा। तो चलो x = हम रखते हैं 0। तो बताओ, सॉरी, इफ n = 0 तो x = तब क्या होगा, n का मान 0 रखे तो x = तब क्या रखेंगे, कहिएगा सर इस बार तो x 0 देना उचित नहीं होगा, x 0 नहीं होगा। तब क्या होगा, यहाँ x1 लिखते हैं। कहिए क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ब्राइटनेस का, सब फर्स्ट डार्कनेस का डिस्टेंस है। और दिस इज इक्वल टू बोलो क्या लिखेंगे, n = 0 रहता है तो x = x1 होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये देखो n का मान 0 रखो इसी में, इसमें तो क्या 0 रखेंगे तो λD/2D हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है किसका, फर्स्ट डार्कनेस का डिस्टेंस है, जिसको हम लोग D1 कहेंगे। D1 का डिस्टेंस है, D1 का। बताओ इफ n = अब 1 लेंगे तो x का वैल्यू x2 हो जाएगा, एक अधिक हो जाता है। दिस इज इक्वल टू, सही है ना, n = यदि 1 लेंगे तो डार्कनेस देखो x2 होगा। तो बताओ यहाँ क्या लिखें, तो 1 रखने पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 λD/2D होगा। और ये सेकेंड डार्कनेस होगा, D2 से डिनोट करेंगे। इसी तरह चलते हैं, इफ n = ऐसा तो x3 होगा, 2 रखे हैं तो 5 λD/2D होगा। और ये थर्ड डार्कनेस है, इसको D3 से डिनोट करेंगे। इसी तरह डॉक्टर लेते हैं आगे, लेकिन हम क्या लेंगे लास्ट में, पहले लेंगे n = क्या लेंगे, n भी ले सकते हैं, n = n लीजिएगा तो बेहतर यहाँ होगा। हम -1 लेते हैं चूँकि हमको NH चाहिए। तो f = इफ n = n-1 तो x = बताओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये तो xn हो जाएगा। सर बहुत अच्छा किए कि यहाँ पे n लिए, नहीं तो फेरा लग जाता है आपको कि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाता है, तो यहाँ n1 लेना चाह रहे थे तो यहाँ n लेते तो n + 1 हो जाता। इसका मतलब क्या है, सही लिए हैं। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, तो बताओ यहाँ n के जगह क्या लिखोगे, n-1 लिखोगे। तो हम क्या लिखते हैं, 2 × n-1, और फिर ये क्या लिख रहे हैं, ये हम n का वैल्यू लिख रहे हैं, अब +1 देंगे और इसको ब्रैकेट में ले करके क्या हो जाएगा, λD डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2D। और ये क्या हो गया, ये आपका nth हो जाएगा, n-1 नहीं, nth डार्कनेस, nवां डार्कनेस कह सकते हैं हिंदी में। और ये Dn लिखेंगे हम। चलो अब बात करते हैं, इफ n = यदि हम क्या लिख दें, n लिख दें तो x = क्या होगा, xn + 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ n की जगह n ही रखना है, तो परेशानी क्या है, ऊपर में तो रखा हुआ है ही, ऊपर में रखा हुआ है, ऐसा हो गया। और ये क्या है, n + 1 डार्कनेस होगा, Dn + 1 कहेंगे। आप बताओ हमको, आप बताओ बाबू,
अब दो लगातार डार्कनेस की बात करते हैं तो हम कोई एक दिखा देते हैं। देखो कौन सा लेना चाहते हो, D1 D2, D1 D2। तो बताओ D1 D2 के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। और बीटा से डिनोट करेंगे। तो बताओ अब D2 का डिस्टेंस कितना है, इधर से दिखाते हैं, इधर से D2 का डिस्टेंस बोलो हमको। D2 का डिस्टेंस यहाँ निकाले हैं, देखो D2 कहाँ है, D2 यहाँ D2 कितना डिस्टेंस है, ये हम लिए हैं x2, क्या है x2। और फिर D1 की बात करें तो D1 तो ये है D1, यहाँ D1 है, ये क्या है x1 है। तो ये D1 जो तुमको दिखाई दे रहा है ये x1 है बाबू। अब बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो बीटा हो जाएगा। तो बताओ बीटा अभी रफ बता रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रफली बता रहे हैं। तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x2, देखो कहाँ x2 है तुम्हारा यहाँ, वो है 3 लैम्डा d बाय 2d माइनस x1 देखो लैम्डा d बाय 2d हो जाएगा। और स्पष्ट है जी वही रोटी वाला हाल। तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा d बाय 2d होगा और 2 कैंसिल। बताओ लैम्डा d बाय d पहले भी आया था, याद है, बीटा इजकल टू लैम्डा बाय d पहले भी आया था, लैम्डा d बाय d अभी भी आया। लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे बल्कि ये जनरल फॉर्म में लिखेंगे। समझाने के लिए बता दिए, समझाने के लिए बताए, लेकिन हमको जनरल फॉर्म लिखना है बाबू। लिखो, लिख सकते हो जनरल फॉर्म। क्या होगा कि देयरफॉर द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ दैट इज, क्या लिख सकते हैं इसको, द डिस्टेंस बिटवीन टू लगातार होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच, तो dn + 1 एंड dn, मतलब कि n + 1th डार्कनेस और nth डार्कनेस के बीच का डिस्टेंस ऐसा, ये दिस इज इक्वल टू कितना होगा। तो पता है यहाँ हम क्या रखे हैं नाम, xn + 1 माइनस xn, ऐसा नाम रखे हैं, सिंबल रखे हैं। अब रखो यहाँ वैल्यू रखो तुम, ओवर लिख दो और ये पूरे मोहल्ला के बदले क्या लिखोगे, बीटा इज इक्वल टू बताओ, ये 2n + 1 है सर, इंटू लैम्डा d बाय 2d है, दिखाई दे रहा है यहाँ, देखो ना। माइनस xn लेंगे तो क्या 2 × n - 1 + 1, और ये देखो जी लैम्डा d बाय 2d होगा। और दिस इज इक्वल टू देखो क्या हो सकता है, दोनों में कॉमन लेते हैं लैम्डा d बाय 2d, और बचा कितना 2n + 1 माइनस कितना बचा, ये वाला मोहल्ला बताओ क्या हो जाएगा, -2 × n - 1, और फिर ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बताओ दिस इज इक्वल टू क्या लिखें, लैम्डा d बाय 2d लिखेंगे ही, ये 2d है 2d। चलो अब करो बात, 2n + 1 माइनस 2n + 1 -1, गौर करो 2n कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हुआ, बचा कितना
गड़बड़िया आई क्या रहे, यहाँ से गलती हो गया, ये देखो गलती हुआ, क्या हुआ देखो, 2 को तोड़ो इसको तो क्या होगा कि -2n हो गया और फिर माइनस माइनस +2 होगा, फिर -1 होगा। बच्चा वाला कैलकुलेशन है, हम तो करने लगते हैं, तुम्हारे लिए करना नहीं चाहिए हमको। चलो तो क्या हो गया, ये 2n कैंसिल, अब फिर क्या बचा क्या, ये +1 ये -1 वो भी गायब हो गया, बचा केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और देखो ये 2 कैंसिल, तो λ/d। तो बताओ जी, इसलिए बीटा = λ/d/d। देखो फिर वही निकला, क्या लिखेंगे, दिस इज द expression for the fringe width और इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ। इस पर सवाल भी होगा, ये अभी नेक्स्ट क्लास में इसका समापन होगा, किसका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे और कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना, अर्थात ये जो इंटरफेरेंस घटती है तो नेचर में कैसे ये घटती है, कैसे हम लोग देखते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। देखा क्या देखे थे इसमें, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का नाम सुना होगा, वही बात तो ही बाबू, कितना दिन से इसके सेम फेज, अपोजिट फेज डिफरेंस क्या क्या नहीं बक रहे थे, तो आज ये क्लियर हुआ। चलो ये लंबा थ्योरी है, बहुत लंबा है, लेकिन धैर्य रख करके लिखना है। परीक्षा में कोशिश करना है इसको नहीं लिखने का, क्वेश्चन छूटने लगे तब इसको अटेम्प्ट लो, क्योंकि ये लंबा नज़र आता होगा तुमको भी, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है तो तुम क्या करोगे। चलो आज इतना ही, थैंक्स। और सुनो एक सूचना तुमको दे दें, वो वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, तो आज वैक्सीन हम लिए हुए हैं, तो हो सकता है हमको अभी तक तो कोई सिम्टम नज़र नहीं आता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सुनते हैं क्या कि फीवर भी आ जाती है, तो यदि फीवर आ गया तब तो परेशानी होगी, तो क्लास डिस्टर्ब हो सकता है, अन्यथा इसी तरह क्लास जारी रहेगी। धन्यवाद।